आतंकवाद सारा हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, बंगाल सारा हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, तो फिर एक स्टोरी टेलर को कोई कैसे बोल सकता है ये बात कि तुम उस विषय को ना उठाओ, जो दिख रहा है मुझे मैं उठा रहा हूं, आप बंद कर दो मैं भी बंद कर देता हूं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आवाज लगाता है कि अगर सत्य ही दिखाना है तो सत्य तो गुजरात में भी था, सत्य तो अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में भी हो रहा है। तो बंगाल फाइल बनाने का आपका मकसद क्या है? सबसे पहली बात यह है कि भारत में जो लोग बैठे हुए हैं सारे, उनको यह समझ में आएगा ओ माय गॉड ये तो हमारा है बंगाल, की कहानी है ये, मेरे बुजुर्गों, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे वंश में ये हुआ है, अरे ये मेरा वंश इतने महान है हम लोग। अब मैं इसको आपको नहीं लगता कि बंगाल को हम अपना मानते हैं? नहीं, इसकी मौका पता नहीं किस लेवल पे आपको लगता है रिलीज होगी फिल्म बंगाल में? पता नहीं उनका अभी तक किससे पाला पड़ा है, पर मेरी फिल्म को अगर कोई बैन करेगा सीबीएफसी के सर्टिफिकेट के बावजूद, तो मेरे लिए तो ये फिल्म अब मैं रण में उतर चुका। चैलेंज करें ममता दीदी को? ममता दी नहीं, मैं खुद को ही चैलेंज कर रहा हूं। नुपुर शर्मा पे आपने सपोर्ट किया था और आप जो बात कर रही हैं उसी तरफ इशारा कर रही है जो नुपुर शर्मा ने कहा था। शर्मिष्ठा ने भी उसको कमोबेश वही बातें कही थी। देखिए मेरी आ रही है फिल्म, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करना चाहता हूं। तो कश्मीर, देखिए कश्मीर 100% हिंदू स्टेट थी, 100%। धीरे धीरे इंच बाय इंच, पर्सन बाय पर्सन, एक एक जनसंख्या चेंज। तो यहां से ईरान तक सर हम ही थे। हाँ, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो ईरान तक तो हम ही थे, बाद में चीजें बदलती गई। हाँ, या हम तो मानते हैं कि सबसे पहले सनातन ही था, पूरी दुनिया में कुछ नहीं था। या लेकिन सो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ एक और मूवी आ रही है प्रोपोगेंडा, जो कि नफ़रत फैलाने का काम करेगी, और उसका नाम है द बंगाल फाइल्स। जैसे कि द कश्मीर फाइल्स आई थी, द केरला आई थी और उदयपुर फाइल्स आई थी, तो हाल ही में अब द बंगाल्स आ रही है, वो हो रही है रिलीज़ 5 सितंबर। उसी को लेकर शुभांकर मिश्रा ने विवेक अग्निहोत्री को गजब तरीके से रेला है। क्यों रेला है और कैसे रेला है, तो ये सब जानने के लिए तो आपको वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे सवाल जवाब किए जिसको लेकर विवेक अग्निहोत्री बौखला गया, और साथ में जो पब्लिक के सवाल हैं वो भी शुभांकर मिश्रा ने किए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। ये कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन मेरे मेहमान की फिल्म इतिहास का आईना है। इनकी फिल्म देखने के बाद मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आप एंटरटेन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और इस बार यह दावा कर रहे हैं कि कश्मीर फाइल ने अगर आपको हर्ट किया था तो नई वाली पिक्चर जो है वो हॉन्ट करेगी। सच कहा मैंने? कश्मीर हर्ट कर रही थी तो इस बार हॉन्ट करने का इरादा है। हाँ, आपने थोड़ा पोलाइटली बोला, अगर मुझे बोलना हो तो मैं कहूंगा इफ कश्मीर फाइल्स डिस्टर्ब्ड यू, द बंगाल फाइल्स विल डिस्ट्रॉय यू। अच्छा, मैंने टीजर देखा उसका और बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए। इन सवालों को लेकर मेरे मन में सबसे पहला सवाल तो यही आया कि आप ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो? मैंने वैक्सीन वॉर देखी, मैंने कश्मीर फाइल्स देखी, और मुझे लग रहा है कि अब जिस माइंडसेट में आपको जितनी फिल्में आपकी आ रही हैं, क्या मैं इमेजिन कर सकता हूं, ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो आप? अब लहरों से कभी पूछो जाके कि आप उठती क्यों हो, चट्टानों से टकराती क्यों हो, टूटती क्यों हो, बनती क्यों हो, फिर क्यों बनती हो? डिवाइड बहुत ज्यादा हुआ कि पहलगाम में जिनको मारा गया था नाम पूछकर मारा गया था, पैंट खोल कर मारा गया था, कलावा चेक करके कलमा पढ़वा कर मारा गया था, और इस देश में बड़ी चर्चा चली कि वो मजहब का कोई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म पूछकर ही मारा गया, और हिंदू मुस्लिम डिवाइडेंस बहुत ज्यादा हुआ। फिर कई अच्छी कोशिशें हुई जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी आई, ओवैसी साहब आए, उमर अब्दुल्ला आए, और काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हुई और पूरा देश एक साथ आया। अब ये फिल्म फिर आ रही है, अभी उस जख्म से पूरी तरह हम आए नहीं हैं, और इसमें हिंदू मुस्लिम दंगों का एक लंबा दौर दिखाया जाएगा। आपको लगता है कि वो जो स्कार वहां लगे थे पहलगाम में, जिस थोड़े भरने की कोशिश करते, वो बढ़ेंगे? हिंदू मुस्लिम की चर्चा और बढ़ेगी? हिंदू मुस्लिम फसाद, दंगे या चर्चा या हेट्रेड एक दूसरी कम्युनिटी को लेकर सोशल मीडिया बाकी जगहों पर? हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि ना सच, पुराना सच ना दिखाया जाए, फिर भी मैं, क्योंकि अभी एक जख्म लेकर हम देश से आ रहे हैं और इस बीच में एक यूनिटी के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये फंस गया सी है, दंगे में फंसे रहेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सारी पॉलिटिक्स तो हिंदू मुस्लिम पे होती है, सारा मीडिया हिंदू मुस्लिम पे होता है, अब तो क्रिकेट भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है, आतंकवाद सारा हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, बंगाल सारा हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, तो फिर एक स्टोरी टेलर को कोई कैसे बोल सकता है ये बात कि तुम उस विषय को ना उठाओ, जो दिख रहा है मुझे मैं उठा रहा हूं, आप बंद कर दो मैं भी बंद कर देता हूं।
अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अगर सत्य ही दिखाना है तो सत्य तो गुजरात में भी था, सत्य तो अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में भी हो रहा है। वहां क्यों जो सरकार को सूट कर रहा है, ये आप पर एक एलिगेशन आता है। हाँ, तो देखिए, ये यानी आप मुझे एक बात बताइए कि आप पॉडकास्ट ही क्यों करते हैं? आप कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं करते हैं? एक आदमी अपनी चॉइस है, उसकी जो आवाज़ है वो जानता है। मैंने आपको बताया, मैंने एक ट्रिलॉजी को डिसाइड किया था, तो मैं ट्रिलॉजी बना रहा हूँ। ये पहले से डिसाइडेड 2010 से। गुजरात के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, गुजरात के उस पहलू के ऊपर जिसकी बात करते हैं 2002 के दंगों के बारे में। दंगों के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, फिल्म बन चुकी है, परजानिया बन चुकी है, इतना लिखा गया है उसके ऊपर। तो वो कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, वो टैबू सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस सब्जेक्ट पे बात नहीं हुई। इसकी माँ का भोल। तो उसके बारे में मैं फिल्म बनाने में बिल्कुल मैं ईश्वर साक्षी है, यानी मेरे को, मैं बहुत खुशी से उस फिल्म पे फिल्म बनाना चाहूँगा, लेकिन उसमें कोई नई बात कहने के लिए बची नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो लाल बहादुर शास्त्री पे कोई और क्यों नहीं सोचा किसी ने? अब सवाल ये भी उठता है कि जिन विषयों पे मैं फिल्म बना रहा हूं उस पे पूछने वाले क्यों नहीं बनाते हैं? ये 3 फिल्में मेरी डिसाइडेड थी, ये 2010 से। ऑफ कोर्स, ये तो मैंने कब से अनाउंस कर रखा है, ये तो 2011 में अनाउंस किया था मैंने, मैं ट्रिलॉजी बनाऊंगा। नहीं, तीनों फिल्मों को, बंगाल चैप्टर तक का। हाँ, यानी एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता था कि मैं बंगाल पे बनाऊंगा, पर मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं 3 फिल्में बनाऊंगा। तो ये बना रहा हूं। हो सकता है इसकी चौथी भी निकल आए, मैंने आपको बताया चौथा शेर भी है, तो हो सकता है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो हो सकता है चौथा पार्ट भी निकल आए, जो यानी मोस्ट प्रोबेबली होगा ही। तो इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। मणिपुर पे मैं डेफिनेटली अगर कभी मौका मिलेगा बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं, यानी आज की तारीख में मैं कैसे 3 फिल्में बना सकता हूं? मतलब ये क्वेश्चन ही मूर्खता भरा है, तो मैं इसका कैसे जवाब दूं? बस हवा निकल गई। यानी आप बोलिए कि अच्छा, आप आईपीएल खेल रहे हैं, विराट कोहली, आप वनडे भी क्यों नहीं खेल रहे, वहां भी क्यों नहीं जा रहे? कैसे कर सकता हूं मैं? मतलब मेरे लिए पॉसिबल। लेकिन परहेज नहीं है। क्यों परहेज होगा? मेरा ही तो देश है। हाँ। ये पहली बात तो, देश को मैं नहीं बांट रहा हूं, ये तो सवाल पूछने वाले बांट रहे हैं कि तुम्हारा कश्मीर और मेरा मणिपुर। मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला। मणिपुर पे तो मैंने कविता लिखी थी जिसको पढ़ के लोग रो पड़े। तो मणिपुर से कोई मणिपुर भी तो मेरा ही है, बंगाल भी मेरा ही है, केरला भी मेरा ही है, महाराष्ट्र भी मेरा ही है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन देश में कुछ भी होता है, लोग लिखते हैं विवेक जी इसके ऊपर फिल्म बनाओ, तो मैं कहता हूं भाई, जो लोग कह रहे हैं सब कुछ आप थोड़ी ना करते, और भी तो डायरेक्टर्स हैं, उनसे बोलो वो भी तो बनाए। खत्म। क्या हुआ? तो बंगाल फाइल बनाने का आपका मकसद क्या है? सबसे पहली बात यह है कि भारत में जो लोग बैठे हुए हैं सारे, उनको यह समझ में आएगा, ओ माय गॉड, ये तो हमारा है बंगाल, कौन सा इसको बचाना हमारा कर्तव्य है, ये मेरा प्रदेश है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा इतिहास है, ये मेरे बुजुर्गों की कहानी है, ये मेरे बुजुर्गों, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे वंश में ये हुआ है। अरे ये मेरा वंश, इतने महान है हम लोग। अब मैं इसको आपको नहीं लगता कि बंगाल को हम अपना मानते हैं? नहीं, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। कोई मेरे मणिपुर भी तो मेरा ही है, बंगाल भी मेरा ही है, केरला भी, मणिपुर भी तो मेरा ही है, बंगाल भी मेरा ही है, केरला। ये तो लेने के देने पड़ गए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सारी पॉलिटिक्स तो हिंदू मुस्लिम पे होती है, सारा मीडिया हिंदू मुस्लिम पे होता है, अब तो क्रिकेट भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है, आतंकवाद सारा हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, बंगाल सारा हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है। तो फिर एक स्टोरी टेलर को कोई कैसे बोल सकता है ये बात कि तुम उस विषय को ना उठाओ? जो दिख रहा है मुझे, मैं वो उठा रहा हूं, आप बंद कर दो, मैं भी बंद कर देता हूं। इसकी माँ का। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इसका यह कहना है कि जैसा मुझे दिख रहा है मैं उसी पर मूवी बना रहा हूं, लोग ऐसा करना बंद कर दें तो मैं मूवी बनाना बंद कर दूंगा। लेकिन इसको गुजरात नहीं दिख रहा है, मणिपुर नहीं दिख रहा है, और ना जाने कितनी घटनाएं हैं जो कि इस मौजूदा सरकार में हुई हैं, वो इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और मणिपुर के लिए ये बोल रहा था कि मणिपुर के लिए मैं बना सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कई स्क्रिप्ट हैं तो मैं अभी उसको नहीं बना सकता। और गुजरात के लिए इसने ये बोला था, जैसा कि आपने सुना था कि गुजरात के लिए सब जानते हैं, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं है मूवी बनाने के लिए, तो मैं क्या बनाऊंगा? और इतना ही नहीं, मैंने इससे बड़ा दोगला अभी तक देखा नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसने कहा था कि बंगाल को मैं अपना मानता ही नहीं इसी वीडियो में, और कुछ देर बाद दूसरे पॉइंट पर आके कह रहा कि बंगाल भी हमारा है, मणिपुर भी हमारा है। तो आपको क्या लगता है, इससे बड़ा दोगलापन हो सकता है? कोई एक ही वीडियो में झूठ बोल रहा है? मैंने आपका टीजर देखा, उसमें एक लाइन थी कि
बंगाल कश्मीर बनता जा रहा है या और कश्मीर का दृश्य जब मैं सोचता हूं, जो मैंने एज अ जर्नलिस्ट कवर किया, वो बहुत भयावह रहा है 90 के दशक में। वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस की आइडियोलॉजी है वो सब मानते हैं, वो किसी भी धर्म का वोट लेने वाले लोग हों। क्यों आपको लगता है कि बंगाल कश्मीर बन रहा है? इसलिए बन रहा है, बहुत 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 बोल्ड स्टेटमेंट है। और हाँ, तो कश्मीर देखिए, कश्मीर 100% हिंदू स्टेट थी, 100%। धीरे धीरे इंच बाय इंच, पर्सन बाय पर्सन, एक एक जनसंख्या चेंज। तो यहां से ईरान तक सर हम ही थे। हाँ, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो ईरान तक तो हम ही थे, बाद में चीजें बदलती गई। हाँ, या हम तो मानते हैं कि सबसे पहले सनातन ही था, पूरी दुनिया में कुछ नहीं था। या लेकिन एक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक शहर है वहां पे 70% मुस्लिम रहते हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो डेलिबरेटली एज अ डिजाइन क्रिएट किया जाता है तब ये बहुत चिंता की बात होती है। और कश्मीर में एज अ डिजाइन किया गया, बंगाल में एज अ डिजाइन किया जा रहा है। इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अ नेचुरल डेमोग्राफिक चेंज। ठीक है, एक जगह में हो सकता है किसी कारणवश किसी एक समुदाय, कहीं जैन लोग ज्यादा बस गए या धीरे धीरे वहां पे होता गया। जैसे अमेरिका में कुछ शहर हैं जहां पे तेलुगु लोग बहुत ज्यादा हैं, कुछ हैं जहां पे बंगाली एक गया, उसने 4 को बुलाया, 4 ने 8 को बुलाया। वो एक नेचुरल डेमोग्राफिक शिफ्ट है। लेकिन जब बाई डिजाइन हो, इसी पर्पज से हो कि यहां पे लोगों को बैठाल के एक अपना वोट बैंक क्रिएट किया जाए, बार बार झूठ बोलो, को वहां बैठाया गया है, बाय डिजाइन बैठाया गया है। मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जो चिंता अमित शाह जी की होनी चाहिए वो विवेक अग्निहोत्री जी की चिंता हो गई है। आप ज्यादा मुझे बोल्ड स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं बंगाल को लेकर। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से शायद मैं सुनता तो उसी गंभीरता को मैं ज्यादा उससे लेता। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है, बट इलेक्शन के टाइम में ज्यादा कहती है, पॉलिटिकल व्यू ज्यादा आते हैं। बट जैसे आपने ये बोल्ड प्रेडिक्शन कही कि बंगाल कश्मीर बन रहा है, ऑफ कोर्स मैं तो ओपनली कह रहा हूं, मैं तो अपनी फिल्म में कह रहा हूं, कोई मैं छुपी बात नहीं है। मैं तो 2-2.5 साल से कह रहा हूं, मैं तो लगातार सोशल मीडिया में लिखता आया हूं 2-2.5 साल से। अब पॉलिटिशियंस भी उस लाइन को यूज करने लगे हैं। लेकिन ये एक तो ये आपने इसलिए लिखा था ताकि इलेक्शन में यूज हो जाएगी ये लाइन। ये फंस गया सी है। मुझे क्या पता, मैं तो 2-2.5 साल पहले, मुझे ये भी नहीं। और इलेक्शन तो मार्च में, मेरी फिल्म तो अभी आ रही है अगस्त सितंबर में। पर गजब टू रीजंस हैं। अभी एक घटना आई थी, शर्मिष्ठा एक लड़की थी। कौन? मैं नहीं जानता। एक लड़की थी जिसने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कह दिया था और काफी कंट्रोवर्सी हुई, गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया था, उसने माफी मांगी। फिर ये आया कि इस देश में हिंदुओं को आप गाली दे सकते हैं, किसी और रिलीजन पे आप बोलेंगे तो आप जेल में चले जाएंगे, बट अगर आप हिंदुज्म बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं। और फिर कुछ लोगों ने आपका डायलॉग को चिपकाया। ये सरकार उनकी है, लेकिन सिस्टम अभी भी ये फंस गया सी है। अगर मेरे पिताजी ने कोई बात कही है और जो लिखी है और जिसको हजारों वर्ष से माना जाता है कि उनने ये लिखी है, उनने ये कही है, उसके बारे में अगर बोला जाए तो उसमें क्या हर्ज है? और क्यों नहीं बोल सकते उसके बारे में? ऐसा क्या है कि उसको बोलने में कोई, सबके समस्या क्या है उसके बारे में बोलने में? अच्छा, ये जो है कि नहीं, आप नहीं बोल सकते साहब इसके बारे में, राइट? आप तो लिबरल लोग हैं, आप अपने भगवानों के बारे में जो बोलना है बोलिए, हाँ, यहां नहीं बोल सकते। यही मैं कह रहा हूं, ये चीज जब तक निर्धारित नहीं होगी इस देश में। नुपुर शर्मा पे आपने सपोर्ट किया था और आप जो बात कर रही हैं उसी तरफ इशारा कर रही है जो नुपुर शर्मा ने कहा था। शर्मिष्ठा ने भी उसको कमोबेश वही बातें कही थी। देखिए, मेरी आ रही है फिल्म, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करना चाहता हूं। मेरा बस हवा निकल गई। मेरा उद्देश्य, मुझे अर्जुन की तरह मछली की आंख दिख रही है। मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मेरे लिए यज्ञ है। और ये मैं इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज समर्पित करने जा रहा हूं। मैं छोटी चीजों में उलझ के उसको बड़े गेम को खराब नहीं करना चाहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इसकी तो फटती भी नज़र आ रही है। और फटती भी इसलिए नज़र आ रही है इसकी, क्योंकि इसको अपनी मूवी को हिट कराना है, फ्लॉप नहीं। वरना तो इसका जो समर्थन है, लगभग शर्मिष्ठा को और नुपुर शर्मा को समर्थन लग रहा है मुझे, मेरी नज़रों में। बाकी आपकी क्या राय है, तो आप भी अपनी राय इस पर ज़रूर देकर जाएं। बाकी ये मूवी प्रोपेगेंडा है या नहीं है, आप इस पर भी अपनी राय दें। और ये मूवी हिट होने वाली है या फ्लॉप होने वाली है, जैसे कि उदयपुर फाइल्स फ्लॉप हुई है अभी, तो ऐसा ही कुछ इसका हाल होने वाला है या नहीं, तो इस पर भी आप अपनी राय जरूर दें। बाकी आगे वीडियो देखें आप। आपको लगता है रिलीज होगी फिल्म बंगाल में?
अरे बंगाल, अब देखिए मैंने कहा था 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा सवाल हम करते ही क्यों है? अगर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है तो कैसे नहीं होगी बंगाल में? अरे इस देश में सरकारों को, कोई भी सरकार हो जिसको समझ में नहीं आता, वो आज आजादी के बाद से ही वो अपने अपने हिसाब से फिल्में बैन करती रहती हैं। हाँ, तो कि जिनको एजेंडे को सूट करता है हाँ, वो रिलीज होती है, जिनको नहीं सूट होता वो नहीं होती है। या आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, ये मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हाँ, पर पता नहीं उनका अभी तक किससे पाला पड़ा है, पर मेरी फिल्म को अगर कोई बैन करेगा CBFC के सर्टिफिकेट के बावजूद, तो मेरे लिए तो ये फिल्म अब मैं रण में उतर चुका। चैलेंज कर रहे ममता दीदी को आप? ममता दीदी नहीं, मैं खुद को ही चैलेंज कर रहा हूं कि कैसे कोई एक सत्य की आवाज को दबा सकता है, वो मैं भी टेस्ट करना चाहता हूं। और अगर ऐसा है तो फिर थोड़ी निराशा वाली बात है इस देश के लिए। अच्छा। बट वो जैसे आपकी फिल्म आएगी, जब ट्रेलर रिलीज होगा, आई एम श्योर कमेंट सेक्शन से लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह शुरू हो जाएगा कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, उन्हें बदनाम करने की फिल्म है, ममता दीदी जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई हैं, इस बार तो ज़्यादा सीटें आई थी उनके हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा सीटें इस बार वो लेकर आई थी, और एक चुनी हुई सरकार को आप तानाशाह कह रहे हो, गुंडों की पार्टी कह रहे हो। कुछ एक इंसिडेंट को उठाकर मैंने तानाशाह नहीं बोला, मैंने गुंडों की पार्टी है, ये मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है इस बात में कहने में। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जो घटनाओं का जिक्र आप कर रहे हो, जिस 2 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वो तानाशाही की तरफ ही जाता है कि 2 नजरिए से देखा जा रहा है। नहीं, मैं तानाशाह शब्द को नहीं यूज करूंगा, एज अ वेरी करप्टेड वर्ड, पर हाँ 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं बंगाल में, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे रोक नहीं पाते हैं। खत्म। तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है और इस मूवी को लेकर, द बंगाल फाइल्स को लेकर आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। क्या द बंगाल फाइल्स मूवी प्रोपेगेंडा मूवी है या नहीं है, तो इसको लेकर अपनी राय ज़रूर दें। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो